मीना अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी ही नहीं, खूबसूरत भी थी। उसका परिवार औरैया जिले के कस्बा दिबियापुर में रहता था। उसके पिता अमर सिंह रेलवे में पथ निरीक्षक थे। उसने इंटर पास कर लिया तो माँ बाप उसके विवाह के बारे में सोचने लगे। उन्होंने उसके लिए घरवर की तलाश शुरू की तो उन्हें कचौसी कस्बा के रहने वाले राम सिंह का बेटा अनिल पसंद आ गया। जून 2008 में मीना की शादी अनिल से हो गई। मीना सुंदर तो थी ही, दुल्हन बनने पर उसकी सुंदरता में और ज्यादा निखार आ गया था। ससुराल में जिसने भी उसे देखा उसकी खूबसूरती की खूब तारीफ की। अपनी प्रशंसा पर मीना भी खुश थी। मीना जैसी सुंदर पत्नी पाकर अनिल भी खुश था। दोनों के दाम्पत्य की गाड़ी खुशहाली के साथ चल पड़ी थी। लेकिन कुछ समय बाद आर्थिक परेशानियों ने उनकी खुशी को ग्रहण लगा दिया। शादी के पहले अनिल छोटे मोटे काम करके गुजारा कर लेता था, लेकिन शादी के बाद मीना के आने से जहां अन्य खर्चे बढ़ ही गए थे, वहीं मीना की महत्वाकांक्षी ख्वाहिशों ने उसके इस खर्च को और बढ़ा दिया था। आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए वह कस्बे की एक आढ़त पर काम करने लगा था। आढ़त पर काम करने की वजह से अनिल को कई कई दिनों घर से बाहर रहना पड़ता था, जबकि मीना को यह कतई पसंद नहीं था। पति की गैर मौजूदगी में वह आस पड़ोस के लड़कों से बातें ही नहीं करने लगी थी, बल्कि हंसी मजाक भी करने लगी थी। शुरू शुरू में तो किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसकी हरकतें हद पार करने लगी तो अनिल के माता पिता से यह देखा नहीं गया और वे यह कहकर गांव चले गए कि अब वे गांव में रहकर खेती कराएंगे। सास ससुर के जाने के बाद मीना को पूरी आज़ादी मिल गई थी। अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो उसे राजेंद्र जच गया। फिर तो वह उसे मन का मीत बनाने की कोशिश में लग गई। राजेंद्र मूल रूप से औरैया का रहने वाला था। उसके पिता गांव में खेती कराते थे। वह 3 भाई बहनों में सबसे छोटा था। बीकॉम करने के बाद वह कचौसी कस्बे में राम बाबू की अनाज की आढ़त पर मुनीम की नौकरी करने लगा था। राजेंद्र और अनिल एक ही आढ़त पर काम करते थे, इसलिए दोनों में गहरी दोस्ती थी। अनिल ने ही राजेंद्र को अपने घर के सामने किराए पर कमरा दिलाया था। दोस्त होने की वजह से राजेंद्र अनिल के घर आता जाता रहता था। दोस्त होने की वजह से राजेंद्र अनिल के घर आता जाता रहता था। जब कभी आढ़त बंद रहती, राजेंद्र अनिल के घर आ जाता और फिर वही पार्टी होती। पार्टी का खर्चा राजेंद्र ही उठाता था। राजेंद्र पल पर दिल आया तो मीना उसे फंसाने के लिए अपने रूप का जलवा बिखेरने लगी। मीना के मन में क्या है यह राजेंद्र की समझ में जल्दी ही आ गया था, क्योंकि उसकी निगाहों में जो प्यास झलक रही थी उसे उसने ताड़ लिया था। इसके बाद तो मीना उसे हूर की परी नजर आने लगी थी। वह उसके मोहपास में बंधता चला गया था। एक दिन जब राजेंद्र को पता चला कि अनिल 2 दिनों के लिए बाहर गया है तो उस दिन उसका मन काम में नहीं लगा। पूरे दिन उसे मीना की ही याद आती रही। घर आने पर वह मीना की एक झलक पाने को बेचैन था। उसकी यह ख्वाहिश पूरी हुई। शाम को मीना सज धज कर दरवाजे पर आई तो उस समय वह उसे आसमान से उतरी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसे देखकर उसका दिल बेकाबू हो उठा। राजेंद्र को पता ही था कि अनिल घर पर नहीं है,
इसलिए वह उसके घर जा पहुंचा। राजेंद्र को देखकर मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम आढ़त से बड़ी जल्दी आ गए। वहाँ कोई काम नहीं था क्या? काम तो था भाभी, लेकिन मन नहीं लगा। क्यों? मीना ने पूछा। सच बता दूं भाभी? हाँ बताओ। भाभी, तुम्हारी सुंदरता ने मुझे विचलित कर दिया है। तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। ऐसी सुंदरता किस काम की जिसकी कोई कद्र ना हो। मीना ने लंबी सांस लेकर कहा, क्या अनिल भाई तुम्हारी कद्र नहीं करते? जानबूझकर अनजान मत बनो। तुम जानते हो कि तुम्हारे भाई साहब महीने में 10 दिन तो बाहर रहते ही हैं। ऐसे में मेरी रातें करवटों में बीतती हैं। भाभी, जो दुख तुम्हारा है वही मेरा भी है। मैं भी तुम्हारी यादों में रात रात भर करवट बदलता रहता हूँ। अगर तुम मेरा साथ दो तो हमारी समस्या खत्म हो सकती है। कहकर राजेंद्र ने मीना को अपनी बाहों में भर लिया। मीना चाहती तो यही थी, लेकिन उसने मुख मुद्रा बदलकर बनावटी गुस्से में कहा, यह क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। प्लीज भाभी, शोर मत मचाओ। तुमने मेरा खुश चैन सब छीन लिया है। राजेंद्र ने कहा। नहीं राजेंद्र, छोड़ो मुझे। मैं बदनाम हो जाऊंगी, कहीं की नहीं रहूंगी। मैं नहीं भाभी, अब यह मुमकिन नहीं है। कोई पागल ही होगा जो रुपयों के इस प्याले के इतने करीब पहुंचकर पीछे हटेगा। कहकर राजन ने बाहों का कसा बढ़ा दिया। दिखावे के लिए मीना न करती रही, जबकि वह खुश राजेंद्र के शरीर से लिपटी जा रही थी। राजेंद्र कोई नासमझ बच्चा नहीं था जो मीना की हरकतों को ना समझ पाता। इसके बाद वह क्षण भी आ गया जब दोनों ने मर्यादा भंग कर दी। एक बार मर्यादा भंग हुई तो राजेंद्र को हरी झंडी मिल गई। उसे जब भी मौका मिलता वह मीना के घर पहुंच जाता और इच्छा पूरी करके वापस आ जाता। मीना अब खुश रहने लगी क्योंकि उसकी शारीरिक भूख मिटाने लगी थी, साथ ही आर्थिक समस्या का भी हल हो गया था। मीना जब भी राजन से रुपए मांगती थी वह चुपचाप निकाल कर दे देता था। काम कोई भी हो, ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहता। ठीक वैसा ही मीना और राजेंद्र के संबंधों में भी हुआ। उनके नाजायज संबंधों को लेकर आस पड़ोस में बातें होने लगी। ये बातें अनिल के कानों तक पहुंची तो वह सन्न रह गया। उसे बात में सच्चाई नजर आई, क्योंकि उसने मीना और राजेंद्र को खुलकर हंसी मजाक करते हुए कई बार देखा था। तब उसने इसे सामान्य रूप से लिया था। अब पड़ोसियों की बातें सुनकर उसे दाल में काला नजर आने लगा था। अनिल ने इस बारे में मीना से पूछा तो उसने कहा, पड़ोसी हमसे जलते हैं। राजेंद्र का आना जाना और मदद करना उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए वे इस तरह की जुलूल बातें करके तुम्हारे कान भर रहे हैं। आगे की कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए अगली वीडियो देखने का प्रयास कीजिए और फुल मजे लीजिए। और कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी कहानी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।